अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है हमारा बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज़। हम देखेंगे किसी भी वैल्यू के अंदर जब हम इसको लिखते हैं बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, हम देखते हैं कि बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू क्या होती है। लेट मैं एक वैल्यू लिखता हूं, a पावर 4 इज इक्वल टू 7। a पावर 4 इज इक्वल टू 7। यहां पर हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि बेस कौन सा होता है। दिस इज कॉल्ड बेस। हियर a इज बेस। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंट की। तो यहां पर जो 4 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट ही बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको पावर भी कहते हैं। ये तीनों बातें आपने माइंड में रखनी है। हम इनको तीन तरह से बोल सकते हैं। मैं खुद इनको इस तरह रिपीट किया करूंगा तो इन तीनों का मीनिंग एक ही है। और हमें जो ये जो वैल्यू है, ये जो हमें नंबर मिला है, ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। राइट, क्लियर हो गया कि हमारे पास इसको इस पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर, और ये जो हमारे पास यहां पर जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं वैल्यू। क्लियर, ये तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमारे पास हो गया। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आपने बहुत फोकस करना होगा उसको डिस्कस करते हैं हम। नंबर 2 हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं वो लॉज कौन कौन से होते हैं। पहला हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन लॉ। फर्स्ट हमारे पास होगा ए जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है? वो लॉ हमें ये कहता है, अगर आपके पास दो ऐसे नंबर्स हों जिनमें बेसिस सेम हो, देखें यहां पर a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, बेसिस सेम है, दोनों की बेसिस आइडेंटिकल है, दोनों की बेसिस a है, और ऑपरेशन के दरमियान मल्टीप्लाई का है, डॉट हमें बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऐड कर लेंगे और a की बेस यहाँ पर, क्योंकि a तो बेस से दोनों में से हम उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम इसको समझते हैं विद अवर एग्जाम्पल देखिए इस तरह। लेट में कहता हूँ 7 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 4, और इसको 5 कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए इनकी बेसिस क्या है, इनकी 7 दोनों की सेम है। अब पार क्या कर लेते हैं, हम इनके इंडेक्सेस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 + 5 और 3 + 5 से क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर, 8 बन जाएगा। तो आपने देखते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब बेसिस सेम हो और ऑपरेशन कौन सा हो, वो मल्टीप्लिकेशन का हो। अगर प्लस है देन लॉ विल बी नॉट होल्ड, अगर डिवीजन है फिर भी ये लॉ नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई है देन हम पावर को क्या कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। अब डिवीजन का लॉ और मल्टीप्लिकेशन का लॉ सिर्फ ऑपरेशन का फर्क है, बाकी देयर इज नो डिफरेंस। देखें वो लॉ हमें क्या कहता है, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। क्या है हमारे पास, देखें a पावर m बेस यहाँ पर a है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय a पावर n, यहाँ भी बेस क्या है, a है। सेम बेसिस हैं बट
यहाँ पर ऑपरेशन डिवीजन का है, डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे हैं तो अब हम क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इनकी इंडिसेस से, इनकी पावर से, न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। m पावर m माइनस n, हम n से m को माइनस नहीं करेंगे, हम m से n को माइनस करेंगे, राइट। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। अब देखिए बेसिस सेम है और डिवीजन की बात भी है, देन दिस लॉ विल होल्ड। अब हम क्या कर लेंगे, 5 पावर 4 माइनस 2। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 पावर 4 माइनस 2 से हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 2 हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये तो हमारे पास थे 2 लॉज हमारे पास। अब हम जाते हैं थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। अब पावर लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, लेट ए पावर m है और इसी तरह इसकी पावर आप क्या ले लें, n ले लें। ऑलरेडी पहले से पावर है, दोबारा फिर आप इसकी पावर ले लेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा m मल्टीप्लाई n, m n मीन m मल्टीप्लाई n। अब क्या मतलब, यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर किसी नंबर की ऑलरेडी पावर हो, उसकी पावर उसकी इंडिसेस हो, अगर आप अगेन उसकी पावर लेंगे तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट आई हैव 7 पावर 2। अब इसकी होल पावर ले लेता हूं मैं 5। अब क्या हो जाएगा, दोनों पावर्स, दोनों इंडिसेस क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 5 से क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास था, थर्ड लॉ था हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और लॉज की बात करते हैं, कुछ हम और लॉज की बात करते हैं। लेट एक 4 लॉ देख लेते हैं। लेट मेरे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, a क्रॉस b। अब जब इन दोनों की पावर ले लेंगे 2 तो वो क्या हो जाएगी, वो इसकी पावर भी हो जाएगी a पावर 2 और फिर b की पावर भी सेम वही बन जाएगी। क्लियर। आपके पास दो नंबर्स हैं, दो अनलाइक नंबर्स हैं और अगर आप उनकी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये शर्त भी है कि वो उनमें क्रॉस से मल्टीप्लाई, देन उनकी जब आप पावर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो पावर a की भी बन जाएगी, वही पावर किसकी बन जाएगी, b की पावर भी बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास इसी तरह अगर हम डिवाइड की बात करें, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, डिवाइड की बात कर लेते हैं, a और b होल पावर 3। तो क्या होगा, उसी तरह a की पावर भी 3 और b पावर 3। मीन ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट उन नंबर की वो क्या बन जाएगी, वो पावर बन जाएगी। ये हमारे पास इस तरह का लॉ बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं 6 लॉ की बात करते हैं। 6 लॉ को हम क्या बोलेंगे, एक हम बोलते हैं जीरो इंडेक्स की बात करते हैं, जीरो इंडेक्स। अब जीरो इंडेक्स क्या कहता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट मेरे पास है ए, उसकी पावर 0 है, उसकी पावर, उसका इंडेक्स क्या है, 0 है, इसका आंसर 1 बनेगा। इसी तरह अगर मेरे पास है 75 पावर 0, इसका आंसर भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकालना है, यहां से हमने ये कंक्लूजन निकालना है कि किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर स्मॉल है या लार्ज है, उसकी पावर अगर 0 होगी देन वो नंबर क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। उसके बाद हम लास्ट बात हम करते हैं नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं, हम 8 लॉ की बात करते हैं, हम 7 लॉ की नेगेटिव इंडेक्स। अब इंडेक्स जब नेगेटिव होता है तो फिर हम क्या करते हैं, लेट मेरे पास है a पावर -2।
अब इसको एक क्वेश्चन राइज होता है कि आया मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। कैसे? इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। देखिए, देयर इज नो डिनोमिनेटर, इट्स मीन फिर यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर होगा। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, उल्टा दूं, 1 ओवर ए पावर, जब मैंने इन्वर्ट कर दिया 1 को ऊपर लेके चला गया और ए पावर -2 नीचे आकर क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बना लेगा। इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए पावर -3 बी पावर -2, अब मैं अगर इनको पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो उल्टा दें। उल्टाने का मतलब क्या है, बी को ऊपर लेकर आ जाए, इसकी पावर +2 बन जाएगी, और ए को नीचे लेकर आ जाए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, वो +3 बन जाएगी। सो ये हमारे पास कुछ लॉज थे, ये 7 लॉज ऑफ इंडिसेस थे, ये हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।